साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा संस्कार क्लासेज चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक अपना क्लियर हो चुका था। इसके बाद में रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट अपनी जो क्लास जिसको आज हम शुरू कर रहे हैं वो राज्य की कार्यपालिका का टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। और राज्य की कार्यपालिका में जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राज्यपाल का। राज्य की कार्यपालिका का जो उल्लेख है वह है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक जो अनुच्छेद हैं वह राज्य की कार्यपालिका से संबंधित हैं। यानी कि अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक जो प्रावधान हैं वो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित हैं। राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 में है। राज्य की कार्यपालिका में एक तो राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता, यह राज्य की कार्यपालिका में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यानी सामूहिक रूप से हम देखें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद तथा महाधिवक्ता को ही क्या कहा जाता है, राज्य की कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद तथा महाधिवक्ता को ही क्या कहा जाता है, राज्य की कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता शामिल होते हैं, जबकि कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का सबसे बड़ा पद होता है। संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रावधान है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का उल्लेख है, अनुच्छेद 153 में। और अनुच्छेद 153 में किस चीज का उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 153 में है। मूल संविधान में उल्लेख था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। और इस 7वें संशोधन के द्वारा यह प्रावधान बना दिया गया कि किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान बना दिया गया कि किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वो नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि राज्यपाल बनाया जा सकता है। जबकि मूल संविधान में उल्लेख था कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल के पद का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। अनुच्छेद 154 में किस चीज का उल्लेख है, अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। यानी राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति हैं उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों याद रखना, अपने देश के अंदर जो राष्ट्रपति का टॉपिक हमने पढ़ा था उस समय भी क्लियर किया था, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है। राज्यपाल होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन औपचारिक प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वह मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। यानी राज्य सरकार के शासन संबंधी कोई भी जो कर्मचारी हैं, जो शासन संबंधी कोई भी जो कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 154 में प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है।
अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी नियुक्ति किसकी सलाह से करता है राष्ट्रपति? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया का जो प्रावधान है वह अपने देश के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान अपने देश के संविधान में कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह से? केंद्र सरकार की सलाह से या केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति क्या करता है? राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार अपने राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होता है वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत तथा राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? नियुक्त होता है। किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? केंद्रीय मंत्री परिषद या केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति प्रक्रिया का जो प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया का क्या है? उल्लेख है। ठीक है, तो इस प्रकार राज्यपाल जो होता है वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत तथा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। यानी केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति है वो करता है। उसके बाद में अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि, इसे आप कार्यकाल भी कह सकते हो। राज्यपाल के जो कार्यकाल का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156 में है। पदावधि या कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कहने का मतलब किसी भी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति कभी भी क्या कर सकता है? राज्यपाल को पद से हटा सकता है। सामान्य तौर पर हम देखें तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह पद ग्रहण की तिथि से कितना होता है? 5 वर्ष होता है। पद ग्रहण की तिथि से कितना होता है? पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष राज्यपाल का कार्यकाल होता है। लेकिन राष्ट्रपति इन्हें 5 वर्ष से पूर्व भी क्या कर सकता है? पद से मुक्त कर सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में इसका स्थानांतरण कर सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी भी राज्य के राज्यपाल का जो स्थानांतरण करने का अधिकार है वो भी किसे है? राष्ट्रपति को है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति के। कहने का मतलब राष्ट्रपति इन्हें कभी भी पद से हटा सकता है, यानी पद से इन्हें मुक्त कर सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में इसका स्थानांतरण कर सकता है। सामान्य तौर पर देखें तो इनका कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है, लेकिन यह तब तक पद पर बना रहता है जब तक इनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी किसी भी राज्य में राज्यपाल का जो पद है वो खाली नहीं रह सकता, रिक्त नहीं रह सकता। किसी आकस्मिक स्थिति के अंदर यदि ऐसा हो जाता है तो किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, या अन्य आकस्मिक स्थिति पैदा होने पर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को भी उनकी जो कार्य की जिम्मेदारी है वो क्या की जाती है? सौंपी जा सकती है। अनुच्छेद 156(3) के अंतर्गत राज्यपाल 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन अनुच्छेद 156(3) में प्रावधान है कि राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए भी पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है और वो एक बार नियुक्त हो गया तो वो 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा, उसके बाद में मतलब वो पद पर बनने के योग्य नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 156(3) में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात पुनः भी उसे क्या किया जा सकता है? उस राज्य का राज्यपाल है वो नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 156(3) के अंतर्गत ये क्या है? प्रावधान है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद की योग्यताओं का उल्लेख है।
अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 157 में किस चीज का उल्लेख है? राज्यपाल के पद की योग्यता का उल्लेख है। सबसे पहले तो ये देखो, राज्यपाल पद के लिए जो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, इसके अलावा कम से कम उसकी आयु है वो 35 वर्ष पूर्ण होनी आवश्यक है। 35 वर्ष के कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो। कोई भी व्यक्ति जो यदि किसी लाभ के पद पर यदि वो आसीन है तो पहले उसे पद से त्यागपत्र देना होगा यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो इस प्रकार ये राज्यपाल की पद की योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, कम से कम आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी आवश्यक है। अधिकतम आयु सीमा का किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। बाकी अन्य वही योग्यता है जो एक विधानसभा सदस्य के लिए आवश्यक होती है। योग्यता के बारे में यदि हम देखें तो इसके अलावा अपने देश के अंदर एक परंपरा है कि किसी भी राज्य के मूल निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन अपने देश की एक परंपरा है। और यह परंपरा इसलिए है क्योंकि स्थानीय या दलगत राजनीति से दूर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता है, उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता। जिस राज्य का वह मूल निवासी है उसे किसी अन्य राज्य का राज्यपाल वो क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसे स्थानीय राजनीति व दलगत राजनीति से दूर रखने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री से परामर्श लेना भी राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व है। यह भी क्या है, एक परंपरा है। अपने देश के संविधान में इन परंपराओं का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति वह किसी भी राज्य का निवासी है उसे उस राज्य का राज्यपाल संविधान के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन देश की परंपरा के अनुसार उसे स्थानीय राजनीति व दलीय राजनीति से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है, उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तों का उल्लेख है। राज्यपाल के जो पद की शर्त है उनका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 158 में, अनुच्छेद 158 में पद की शर्तें। देखो, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनने से पूर्व यदि वह केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार में मंत्री या विधानसभा व संसद का सदस्य है, मंत्री के पद पर है या वह विधानमंडल का या फिर संसद का सदस्य है, तो जिस दिन वह राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उसकी पूर्व की सदस्यता क्या मानी जाएगी? समाप्त मानी जाएगी। कहने का मतलब उसे एक साथ दो पदों पर रहने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 158(2) के अंतर्गत, अनुच्छेद 158(2) के अंतर्गत कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को लाभ का पद ग्रहण करने का या धारण करने का अधिकार नहीं है। लाभ का जो पद है वो धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 158(2) के अंतर्गत, अनुच्छेद 158(2) के अंतर्गत कार्यकाल के दौरान कोई भी जो राज्यपाल है वो लाभ का पद है वो ग्रहण नहीं कर सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 361 के अंतर्गत ये प्रावधान है, अनुच्छेद 361 में प्रावधान है कि जब तक राज्यपाल पद के ऊपर है तब तक उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। इसके बारे में पहले हम राष्ट्रपति के टॉपिक में भी क्लियर कर चुके हैं। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा है वो दर्ज नहीं किया जा सकता। दीवानी मामलों के अंदर उसे कम से कम 2 माह पूर्व की सूचना है वो देनी पड़ेगी और उसके पश्चात उन्हें क्या किया जा सकता है, उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की पद की शर्तों का उल्लेख है। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के वेतन व भत्तों में किसी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पद की शर्तों के अंतर्गत जो अन्य शर्त है वो क्या है? कार्यकाल के दौरान उनको मिलने वाले जो वेतन व भत्ते हैं, वेतन व भत्ते, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। वर्तमान में राज्यपाल का जो मासिक वेतन है वो 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन है। प्रतिमाह राज्यपाल को मिलने वाला वेतन है वो कितना है? 3.5 लाख रुपए है। और ये 3.5 लाख रुपए इन्हें प्रतिमाह वेतन मिलता है। यदि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में
उनके जो वेतन का निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब कि उसका वेतन कितना होगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते, उनके वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा है वो निर्धारित किया जाएगा। राज्यपाल को जो मिलने वाले वेतन और भत्ते हैं वो संचित निधि के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, जिसका उल्लेख अपने देश के संविधान के अनुसूची 2 में है। राज्यपाल के वेतन के बारे में विधानमंडल में चर्चा की जा सकती है, लेकिन राज्यपाल के वेतन के बारे में विधानमंडल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मतदान का अधिकार है वो नहीं है। चर्चा हो सकती है लेकिन उस पर मतदान नहीं हो सकता। तो वर्तमान में राज्य के राज्यपाल का जो मासिक प्रतिमाह जो वेतन है वो 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन है। यदि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा उनका जो वेतन है उसका निर्धारण किया जाएगा। इन्हें जो वेतन मिलता है वह संचित निधि के द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इनका जो वेतन है वो 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन है। इस प्रकार राज्यपाल के पद व शर्तों का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 158 में है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 159, और अनुच्छेद 159 में किस चीज का उल्लेख आता है, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। शपथ, राज्यपाल को जो पद की शपथ दिलाई जाती है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यदि अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश वो क्या करता है, उन्हें शपथ दिलाता है। राज्यपाल लोक कल्याण व संविधान के संरक्षण या संविधान के संरक्षक के रूप में क्या लेता है, पद की शपथ लेता है। अनुच्छेद 160 में प्रावधान है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर चुके हैं, अनुच्छेद 160 में प्रावधान है कि आकस्मिक स्थिति में किसी भी राज्य के राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या सौंपी जा सकती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल के कार्यों की जिम्मेदारी है वो सौंपी जा सकती है अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। इसके बाद में हम आगे की जो क्लास है उसमें हम क्लियर करेंगे राज्यपाल की कार्य व शक्तियों के बारे में। ये राज्यपाल के पद से संबंधित प्रमुख क्या थे, प्रावधान थे। क्लियर।